मैं एक बीमार इंसान हूँ, मैं एक कड़वा इंसान हूँ और शायद ये कहानी हम सब की है। सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम खुद ही अपने सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंसानी दिमाग के सबसे उलझे हुए डार्क कोनों और इस सेल्फ सैबोटाज की साइकोलॉजी में गहराई से उतरने वाले हैं। फ्योदर दोस्तोव्स्की की ये आइकॉनिक शुरुआती लाइनें, मतलब ये सीधा दिमाग पर वार करती है, राइट? ये एक ऐसे इंसान की आवाज है जो पूरी तरह से कड़वाहट से भरा हुआ है। पर सबसे अजीब बात क्या है पता है? उसे अपनी इस भयानक हालत का पूरा 100% अंदाजा है। ही नोज इट। और बस यहीं से एक बहुत ही डीप सवाल पैदा होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो अक्सर खुद ही अपना सबसे बड़ा नुकसान कर बैठते हैं? मतलब खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारते हैं? तो चलिए पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये अंडरग्राउंड मैन है कौन? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो दुनिया से नहीं हारा है, वो खुद से हार चुका है। इमेजिन कीजिए सेंट पीटर्सबर्ग का एक कमरा। वो वहां अकेला रहता है, एकदम चुप और बस लगातार सोचता रहता है। मजे की बात यह है कि वो किसी ईंट या पत्थर की जेल में कैद नहीं है, बिल्कुल नहीं। उसकी जेल उसका अपना ही दिमाग है, अपने ही विचारों का एक ऐसा जाल जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहा। अब यहाँ अंडरग्राउंड शब्द सुनकर किसी असली तहखाने के बारे में मत सोचिएगा। ये कोई फिजिकल जगह नहीं है, ये एक मेंटल स्टेट है, एक माइंडसेट, एक ऐसी अजीब स्थिति जहाँ इंसान की अपनी ही सोचने की क्षमता उसे ताकत देने के बजाय पूरी तरह से पैरालाइज कर देती है। दोस्तों, उसकी इसे सचेत जड़ता या कॉन्शियस इनर्शिया कहते हैं। मतलब सब कुछ पता है फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। इस कैरेक्टर का सबसे बड़ा विरोधाभास देखिए। अंदर ही अंदर वो तड़प रहा है कि लोग उसे समझें, उसे रिस्पेक्ट चाहिए, ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। लेकिन रियल लाइफ में वो क्या करता है? वो लोगों से नफरत करता है। जो करीब आता है उसे वो जानबूझकर दूर धकेल देता है और एंड में खुद को पूरी तरह से अकेला आइसोलेट कर लेता है। अजीब है ना? वो खुद को ना बहुत इंटेलिजेंट मानता है, लेकिन सच तो ये है कि इसी ओवर इंटेलिजेंस ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। उसका एक बहुत फेमस कोट है, मैं कसम खाता हूं कि बहुत ज्यादा सचेत होना एक बीमारी है, एक असली बीमारी। यानी जितना ज्यादा एक इंसान सोचता है उतना ही वो लाइफ में कुछ भी एक्शन लेने के काबिल नहीं रहता। भाग 2, इंसानियत का अजीब सच। चलिए इसे समझते हैं। क्या इंसानियत? क्या हम लोग सिर्फ एक गणित के फॉर्मूले की तरह हैं, जहां 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं? देखिए, साइंस और इकोनॉमिक्स तो यही कहते हैं कि इंसान हमेशा रैशनल होता है, हमेशा अपने फायदे के लिए ही काम करेगा। लेकिन अंडरग्राउंड मैन इस आइडिया को सिरे से खारिज कर देता है। वो कहता है, नो वे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसका कहना है कि इंसान कोई पियानो की कीज नहीं है जिन्हें कोई भी कभी भी अपने हिसाब से बजा ले और एक प्रिडिक्टेबल ट्यून निकले। दोस्तोवेस्की एक बहुत ही ब्रिलियंट बात कहते हैं कि अगर इंसान को एक परफेक्ट लॉजिकल लाइफ दे भी दी जाए ना, तब भी वो जानबूझकर तबाही मचाएगा, क्योस क्रिएट करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो आजाद है, उसकी अपनी मर्जी है। क्योंकि इंसान सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता यार, हमारे अंदर ईगो है, दर्द है और एक बागीपन यानी रिबेलियन भी होता है। एक और गहरी बात, पीड़ा ही चेतना का एकमात्र मूल है। इसका मतलब है कि अगर इंसान को एक ऐसा क्रिस्टल पैलेस दे दिया जाए जहां सब कुछ परफेक्ट हो, कोई दुख ना हो, तो भी वो उस परफेक्शन को तोड़ देगा, वो दर्द को चुनेगा। क्यों? क्योंकि उसी दर्द से तो उसे महसूस होता है कि वो जिंदा है, मशीन नहीं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, आज के जमाने का अंडरग्राउंड मैन। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो किसी पुरानी सेंचुरी की बात है, राइट? लेकिन सच बताऊं, अंडरग्राउंड मैन आज भी हमारे बीच जिंदा है। जरा सोचिए, क्रॉनिक ओवरथिंकिंग करना, गहरी सोशल एंजाइटी होना, लोगों से दूर भागना पर फिर भी अटेंशन के लिए तड़पना, इंस्टाग्राम पर एक परफेक्ट स्माइल वाली फोटो डालना लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली और टूटा हुआ महसूस करना। ये सब क्या है? ये आज के अंडरग्राउंड मैन के ही तो लक्षण है। वो माइंडसेट हम में से कई लोगों के अंदर छिपा हुआ है। और ये सचेत जड़ता ना एक लूप की तरह, एक साइकिल की तरह काम करती है। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहले क्या होता है? इंसान हर एक छोटी सी बातचीत, हर इंटरैक्शन को ओवर एनालाइज करता है। उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने वैसा क्यों नहीं कहा। फिर इस भयंकर ओवर थिंकिंग के बोझ से वो एकदम लकवाग्रस्त यानी पैरालाइज्ड फील करने लगता है। इसके बाद वो खुद को सबसे काट लेता है, आइसोलेशन में चला जाता है और फाइनली अकेलेपन में बैठकर अपने ही अंदर कड़वाहट और गुस्सा भरता रहता है। ये एक ट्रैप है जिससे निकलना लिटरली बहुत मुश्किल है।
भाग 4, क्या इंसान वाकई अपनी भलाई चाहता है? और यहीं से आता है अल्टीमेट पैराडॉक्स, सबसे बड़ा विरोधाभास। हमें एग्जैक्टली पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमारी भलाई किस चीज में है, फिर भी हम जानबूझकर गलत रास्ता चुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना ही ईगो हमारे लॉजिकल सेल्फ इंप्रूवमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहा हो। हम अक्सर खुद ही अपनी तरक्की में रोड़ा बन जाते हैं, खुद को ही सैबोटाज करते हैं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब ये अंडरग्राउंड मैन फाइनली वापस समाज में लौटने की, लोगों से जुड़ने की कोशिश करता है। तो तब क्या होता है? क्या वो खुद को बदल पाता है, या फिर इस कोशिश में वो और भी गहरी खाई में गिर जाता है? क्या कोई इंसान इस साइकिल को कभी ब्रेक कर सकता है? हम हमेशा यही मानकर चलते हैं ना कि हर इंसान बस खुशी और अपनी भलाई की तलाश में है। लेकिन दोस्तोव्स्की की ये कहानी एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सवाल छोड़ जाती है। क्या इंसान सच में अपनी भलाई चाहता है? अगली बार जब हम खुद को कोई ऐसा काम करते हुए पाएं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो एक बार रुक कर सोचिएगा, क्या हम सच में हमेशा वही चुनते हैं जो हमारे लिए बेस्ट है? इस गहरे सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। सोचने पर मजबूर करता है ना।